प्रणाम सभी को। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र करेंगे। तीनों लोकों में हे परमात्मा, ये काफ़ी वरण्य हैं, आप ही धारण करने योग्य हैं। हे भगवान, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि मैं नित्य आप में प्रतिष्ठित हो जाऊं। गहरी एक लंबी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार और गहरी लंबी सांस। फिर से प्रार्थना। तीनों लोकों में हे भगवान, हे परमात्मा, ये काफ़ी वरण्य हैं, आप ही धारण करने योग्य हैं। हे भगवान, मुझे ऐसे सद्बुद्धि दें कि मैं नित्य आप में प्रतिष्ठित हो जाऊं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कार्यक्रम की शुरुआत प्राणायाम से करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास की लंबाई अभी छोटी है, हमें इस लंबाई को लंबी करनी है। इसका अर्थ ये हुआ कि साधारण व्यक्ति का जब बड़ा व्यक्ति हो जाता है और बुद्धि चलना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे उसके श्वास छोटी होने लगती है। जबकि बच्चों की श्वास को आप देखिएगा तो उसका जो नेवल कॉर्ड के अराउंड जो एरिया है, नाभि के चारों तरफ, वो बहुत एक्टिव होता है जन्म के बाद, और वो काफ़ी दिनों तक एक्टिव रहता है। इसलिए बच्चों की श्वास जब चलती है तो पेट से ही चलती है। जब वो श्वास लेता है तो पेट ऊपर की तरफ आता है, श्वास छोड़ता है तो पेट नीचे की तरफ जाता है। लेकिन व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, बुद्धि उसका चलना शुरू हो जाता है, श्वास छोटी हो जाती है। और देखेंगे बड़े व्यक्ति का जो श्वास सोते हुए में कि छाती फूल रही है और छाती ही नीचे हो रही है। तो हम सभी अपने पेट पे ध्यान देंगे, श्वास छोड़ेंगे तो, और श्वास जब भरेंगे तो कंठ पे ध्यान देंगे। गहरी लंबी श्वास पूरा भरिए। धीरे 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 श्वास को छोड़िए। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास भरिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। हमारा जो सेल्स है, जब वो डीऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो बहुत जल्दी मर जाता है, और जब सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का निर्माण कर लेती है। इस तरह से वो सेल्स एक्टिव हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि अपने हर प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीडाइज कर दें। इसलिए पूरा ऑक्सीजन धीरे धीरे खींचें, जितना आप खींच सकते हैं, और अपने एक एक सेल्स को ऑक्सीडाइज कर दें। सेल्स का ऑक्सीडाइज हो जाना ही सेल्स स्वस्थ हो जाएंगे। और सेल्स क्या है? बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर हमारा सेल्स ठीक होगा तो हमारे टिश्यूज ठीक होंगे, हमारे ऑर्गन्स ठीक होंगे, और हम स्वयं भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को पूरा खाली करें। जब खाली करें तो अपने पेट पे ध्यान दें, अपने आप वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। नाभि और नाभि से ठीक नीचे 2 अंगुल नीचे, वहाँ पे स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि पे मणिपुर चक्र है। तो इससे हमारे भीतर के चक्राज भी एक्टिव होते हैं और आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे श्वास को भरिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। अपने ध्यान को अपने श्वास पे ही केंद्रित कीजिए।
पूरा गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। इससे मन पवित्र होना शुरू हो जाता है, और मन जब पवित्र होने लगेगा तो मन शांत होने लगेगा। प्राण संयम में आ जाते हैं तो विचार भी संयम में आ जाता है। गहरी लंबी सांस धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे खाली करें। जब हम श्वास को पूरा भरते हैं तो एक समय आता है जब श्वास का ठहराव हो जाता है। यह ठहराव जो है यह योग हो रहा है। इसी प्रकार जब हम पूरा श्वास को भी निकालते हैं तब भी थोड़ा देर का ठहराव होता है, जिसे हम कुंभक कहते हैं। यह भी योग की अवस्था है, जुड़ रहा है। धीरे धीरे श्वास को भरते रहिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहिए, और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहिए। आज का विषय है अमावस्या, पूर्णिमा और दीपावली। देखिए, दो बातें हुई है, एक तो मानना है और दूसरा जानना है। हमारा उद्देश्य है जानने का, हम जानना चाहते हैं। अमावस्या कब होता है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा लेती। लेकिन जब ये तीनों एक एक्सिस में आ जाते हैं, यानी सूर्य और बीच में चंद्र, और चंद्र के बाद जब पृथ्वी, तो चंद्र के अगला हिस्सा जो सूर्य की तरफ होता है वहाँ प्रकाशित होते रहता है, और जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ अंधकार होता है। इसलिए हम सभी को अमावस्या के दिन अंधकार दिखता है। और ठीक इसी प्रकार से जब वही चंद्र घूमते घूमते जब दूसरी सिरा पे आ जाता है और फिर वो समानांतर हो जाता है, तब इस अवस्था में सूर्य की रोशनी सीधे सीधे चांद पे जाती है, और वह रोशनी हमें भी दिखती है। इसलिए हमें पूर्णिमा दिखता है। ये तीनों घड़ी के सुई के जैसा देखा जा सकता है कि घड़ी के सुई जैसे होती है, सभी चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सभी अपने अपने एक्सिस पे हैं। अब हम जानने की प्रक्रिया है, तो जानने की प्रक्रिया ये है कि जिस प्रकार से ये पृथ्वी है, चंद्र है और सूर्य है, ठीक इसी प्रकार से हमारा फिजिकल बॉडी है, माइंड है और हमारा कॉन्शियस है। माइंड हमारा सब कॉन्शियस है। सब कॉन्शियस क्यों है? क्योंकि जो कॉन्शियस, जो चेतन गहरी नींद में था, गहरी नींद से उठने के बाद मैं भाव बना, शरीर से यह युक्त हुआ और सब कॉन्शियस डेवलप कर गया, डेट इज माइंड। इसलिए माइंड जो है वह अचेतन है। इसको चेतना जिससे मिल रही है वही चैतन्य है, वही कॉन्शियस है। यहाँ पे जो सूर्य है वह कॉन्शियस है, चेतना है, और जो मन है वह चंद्र है, और जो पृथ्वी है वह हमारा शरीर है।
जब विचार आना शुरू होता है मन में, तो यह अंधकार में डूब जाता है। तब बुद्धि जो है वो मनोमय हो जाता है और हम बाहर की तरफ देखना शुरू करते हैं, बाहर की चीज़ों से ही बंध जाते हैं। हम अपने कॉन्शियस को भूल जाते हैं, हम अपनी चेतना को भूल जाते हैं। जो चेतना हमारे शरीर को संचालित कर रहा है, उस चेतना को ही हम भूल जाते हैं। गहरी लंबी सांस भरते रहिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहिए, और जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान से सुनना है। योग अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो रहस्य की बातें बताई जा रही है। रहस्य की बातें जब सुनता है कोई, तो उससे क्या होता है, बुद्धि संयम में आ जाती है और फिर वह चेतना से बहुत दूर नहीं रहता है, चेतना को जान सकता है, शुद्ध चेतन को जान सकता है। सच्चिदानंद को प्रकट होने में टाइम नहीं लगता है। तो विचार जब आ गया, तो विचार आने से हम बाहर की चीजों को देखना शुरू किए। यही विभक्ति है। विभक्ति कहाँ से हुई? जहाँ से मैं को मानना शुरू कर दिए, जहाँ से हमने अपने बॉडी को माना है और मैं डेवलप किया, यही विभक्ति हुई है। इसीलिए भक्ति की आवश्यकता होती है। अज्ञानता इसलिए है क्योंकि ज्ञान नहीं है अपने कॉन्शियस का, इसलिए अज्ञानता है। अभी हम जब उसको जान लेंगे, यही ज्ञान है। तो चंद्र यानी माइंड का बीच में आना, यह अमावस्या हो गया। और जब वही रोशनी सीधे सीधे चंद्र पे पड़ना शुरू होता है और चंद्र दूसरे साइड हो जाता है। दूसरे साइड कब होगा? जब हम अहंकार रहित होगा। पृथ्वी बीच में आ गई थी। पृथ्वी जो है यह अहंकार रहित हुई। कैसे अहंकार रहित हुई? क्योंकि उसका आप देखिएगा सब एक एक्सिस में तो है, लेकिन कोई ऊपर है, कोई नीचे है। नीचे होने के कारण ही हम चांद को देख पाते हैं। और सूरज की रोशनी जब सीधे सीधे चांद पे पड़ती है, तो हम उसको जब देखते हैं तो वो प्रकाशित हो रहा है, अपना प्रकाश बिखेर रहा है। वास्तव में उसकी अपनी कोई प्रकाश नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है, अभी वह युक्त हो गया है पृथ्वी से, अपने मैं को मान रहा है। इसलिए हमारा विचार वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। जब विचार शांत होगा और हम अहंकार रहित होंगे, अर्थात जब हम अपने देह भाव से युक्त नहीं हो करके, तो हम फुल ऑफ कॉन्शियस हो जाएंगे। यही पूर्णिमा है। और फिर इसी तरह से देखिए ग्रहण भी होता है। ग्रहण में क्या होता है? ग्रहण ठीक अमावस्या के दिन होता है। और अमावस्या क्या होता है? इस समय चांद जो है वो बीच में होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद होता है। इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो अमावस्या का दिन होता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जब विचार आ गया, तो ये विचार जो है आपको अपने कॉन्शियस से नहीं मिलने दे रहा है। प्राण जो है वही रूपांतरित होकर के विचारों में रूपांतरण हो गया है। और बुद्धि के संयम है। जब बुद्धि उसको संयमित कर लेता है तो मन शांत हो जाता है, और मन शांत होने पे आपकी चेतना सिर्फ रह जाती है। यही साक्षात्कार है। अपने चेतना से मनुष्य सदैव युक्त है, परंतु वो जानता नहीं कि चेतना क्या है, और उसको नाना प्रकार से वो खोजना शुरू करता है। भक्ति में क्या है? समर्पण है, अपने माया भाव का समर्पण है। और ज्ञान क्या है? अपने चैतन्य सत्ता से जुड़ जाना है। हमने जबरदस्ती अपने चीजों को फंसाया हुआ है। तो पूर्णिमा को भी समझ गए और अमावस्या को भी समझ गए कि जब आप अहंकार रहित होंगे और मन पे जब सीधे सीधे मन पवित्र हो जाएगा,
तो कॉन्शियस ही झलकने लगेगा। मन की पवित्रता मन का शांति है, मन तभी पवित्र होता है। अब आगे है दीपावली। दीपावली में हम क्या करते हैं? एक तो हम ये मानते हैं कि भाई सतयुग में श्री राम जी आए थे 14 वर्ष का वनवास काट के, और अयोध्या में बहुत खुशियां मनाई गई थी, और वही खुशियां हम आज भी मनाते हैं। लक्ष्मी माँ को हम मानते हैं कि ये धन की देवी हैं, तो इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने घर की साफ सफाई सब करते हैं। अब आइए हम समझते हैं दीपावली को। वनवास कितने दिन का हुआ? 14 वर्ष का। किसको हुआ? राम जी को हुआ। वन का मतलब क्या होता है? जंगल, और वास मीन्स जंगल में वास करना। जंगल में वास करने से क्या होता है? अशांति आती है, और आप शहर से जहाँ सुख था, शांति थी, वहाँ से आप विभक्त हो जाते हैं, आप जंगल राज में पहुँच जाते हैं। देखिए, अपने हम लोग सभी देखते हैं कि हमारे 14 जगह जो है वो वनवास छाया हुआ है कि नहीं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये सब के सब विभक्त हो गए हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन से हुए? कान, आँख, नाक, टंग और चर्म। हम इनसे जो सुख ले रहे हैं अभी, सुनने का सुख, देखने का सुख, सूंघने का सुख, रसास्वादन का सुख और स्पर्श का सुख, ये सब जो सुख हम ले रहे हैं, इसी में हम अटकाव हैं, इसी से हम विभक्त हो गए हैं और अपनी चेतना को भूल गए हैं। चेतना का प्रकट हो जाना ही राम है। ज्ञान का अर्थ है स्वबोध, आत्मबोध। तो वनवास जो है वो 14 जगह छाया है। हमारी 5 जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो भी विभक्त हो गई, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो भी विभक्त हो गई। कर्म इंद्रियां कौन कौन से हैं? हाथ, पैर, मूलाधार, मूत्रद्वार और मुख, जिससे वाणी निकल रही है। राम कैसे हैं? राम ज्ञान हैं, और राम जी गए हैं तो भरत भैया भी चले गए, प्रेम भी चला गया, लक्ष्मण भैया और सीता माँ भी चली गईं, त्याग भी चला गया। और हनुमान जी भक्ति हैं। भक्ति जो है वो जोड़ने का काम करता है। लक्ष्मी माँ जो है वो भक्ति हैं, और भक्ति से ही आत्मधन की प्राप्ति होती है। दिवाली में हम खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को चीज़ें बांटते हैं, तो हम प्रेम बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, दीपक जलाते हैं। यह दीपक क्या है? अगर हम अंतःकरण की बात करें तो यह अंतःकरण में बुद्धि है। अग्नि तत्व है मणिपुर चक्र पे, और बुद्धि यहीं पे है। हमारी बुद्धि अभी सब कॉन्शियस अचेतन में आ गया, माइंड पे आ गया है। जब हम उस चेतना को अपने हम मणिपुर चक्र को लेके जाएंगे, मणिपुर चक्र एक्टिव होगा, तो हमारी बुद्धि ठीक ठीक काम करने लगेगी। तो बाहर जैसे दीप जला करके हम रोशन करते हैं, ऐसे ही हम जब अपने बुद्धि को पवित्र कर लें, तो हम अपने चैतन्य सत्ता से, हम अपनी सच्चिदानंद से बोध हो सकता है। तो राम का आना का मतलब है
कि अपने 14 जगह से जो वनवास है उसको हम धीरे धीरे सफाई कर लें। और वो सफाई अभी ही अपने, हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तब भी आपका मन पवित्र हो रहा है, शांत हो रहा है, बुद्धि पवित्र हो रही है, बुद्धि शांत हो रही है। जो चित्त है, चित्त में वृत्तियां बहुत पहले से आई हुई है। हम पूर्व जन्म से हमारे पास चित्त में बहुत सारे संस्कार आए हुए हैं, और अभी भी हम नाना प्रकार के जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारे चित्त का निर्माण हो रहा है। वही चित्रगुप्त है। ऐसा कहा जाता है ना कि मृत्यु के बाद चित्रगुप्त जी लेखा जोखा करते हैं। वो चित्रगुप्त कहीं और नहीं है, वो चित्त में ही है। यही सब कुछ है, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है। तो चित्त को भी शुद्ध करना है। जब आप गहरी लंबे सांस ले रहे हैं और श्वास को जब आप नाभि से नीचे ले जा रहे हैं, तो वहां जहां स्वाधिष्ठान चक्र है, वास्तव में वहीं पे चित्त है। तो चित्त भी पवित्र हो रही है, तो मन भी पवित्र हो रहा है। मन शांत होना ही मन पवित्रता है। बुद्धि का अपने चेतन सत्ता में लीन हो जाना ही बुद्धि की पवित्रता है। चित्त से प्रत्येक विचार का हट जाना ही चित्त का निर्मलता है। अपने देह भाव का त्याग करना ही अहंकार का पवित्रता है। अब ये जो चेतना है, यह नित्य है कि नहीं? जो चेतना अभी है वही चेतना तो गहरी नींद में थी। गहरी नींद में कुछ भी नहीं था, लेकिन आपकी चेतना थी कि नहीं? आपका कॉन्शियस था कि नहीं? तब कितना सुख मिला, कितनी शांति मिली। थका हुआ शरीर शांत हो गया, थका हुआ मन शांत हो गया। हम अभी भी उसी चेतना में रहते हैं। तो आइए हम सभी ध्यान करते हैं। अब धीरे धीरे ध्यान में ही आप उतर गए हैं। ध्यान का मतलब है अपने निज धाम को प्राप्त करना। और निज धाम कौन है? इनर सरफेस, जो केंद्र में है। अरे सबका मूल आधार है हमारी चेतना। शरीर से अगर चेतना निकल जाए तो कौन सा मन, कौन सी बुद्धि काम करेगी, और कौन सा शरीर? क्या ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां काम कर पाएगी क्या? लेकिन हमने तो क्या किया है, अपनी चेतना को ही वन भेज दिया है, वनवास दे दिया है। वास्तव में वनवास हुआ नहीं है, हम ऐसा मान लिए हैं। हम अपने आप को विभक्त कर लिए हैं। आप देखिए, कहीं कोई रोक ठोक था? कोई दरवाजा था लगी हुई? जब आप गहरी नींद में गए तो गहरी नींद में कितना अच्छा से अपने कॉन्शियस में चले गए थे। तब कोई विचार था? संसार मात्र कल्पनाएं हैं, और जगत, जीव और ईश्वर, ये तीनों की उत्पत्ति उसके बाद होती है जब आप नींद से जागते हैं। आप पूजा करने के लिए फिर कहीं और जाते हैं। इस प्रकार से हमारी जो उपासना है, साधना है और प्रार्थना है, आराधना है, ये सब के सब अधूरी है। कुछ नहीं करना है, शांत होकर बैठना है, अपने कॉन्शियस से जुड़ जाना है। कॉन्शियस को कहीं बाहर से नहीं लाना है, बल्कि कॉन्शियस में जो विक्षेप है, वो सबसे पहला विक्षेप ही है मैं, अहंकार। और उसी अहंकार के कारण आपने अपने मैं को वजूद दिया है, तो आपकी चेतना भी वजूद में आ गई। जो अचेतन है, आप समझ रहे हैं कि यही चेतन है। आपके माइंड में नाना प्रकार के विचार आना शुरू होता है, और यह विचार ही वास्तव में बीमारियों का कारण है। कोई जो बीमार हुआ है, उसका बीमारी का कारण उसका मन है। आपने अपने टेरिटरी में, आपने अपने क्षेत्र में जबरदस्ती चिंता को आश्रय दे दिया, जबरदस्ती गुस्सा को आश्रय दे दिया, जबरदस्ती आपने लोभ को आश्रय दे दिया। ये सब कहाँ है? सब माइंड में है। माइंड को जब हम चेतना से युक्त करते हैं, क्या वो चेतना से युक्त था या नहीं था? पहले से भी था, अभी भी है, और बाद में भी रहता है। स्वप्न में भी वही है,
निद्रा में भी वही है और अभी जागरण है। लेकिन जागरण कैसे होगा? क्या ये जागरण है? नहीं, ये सुसुप्ति है। आप अभी भी विचार में हैं। जागरण तब होगा जब आप फुल ऑफ कॉन्शियस हो जाएंगे। आपकी चेतना, जो माना हुआ चीज है, वो गायब हो जाएगा। अब देखिए, माइंड जड़ है या नहीं? बॉडी जड़ है कि नहीं? 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां जड़ है कि नहीं? अंतःकरण जो 4 हैं, क्या वो जड़ है कि नहीं? तो हम चेतन को क्यों नहीं सब जगह एस्टैब्लिश कर देते हैं? क्यों नहीं हम राम को बुला लेते हैं? राम चेतना है, कॉन्शियस है, और स्व का बोध होना ही ज्ञान है। जब ज्ञान आएगा तो लक्ष्मण भैया भी आएंगे, त्याग भी आएगा, भरत भैया भी आएंगे, प्रेम भी आएगा, माता जानकी भी आएंगी, त्याग आएगा, और प्रभु जो भगवान हनुमान जी हैं, भक्ति, वो भी आएंगे। लेकिन हम सभी ने अपनी चेतन को ही भूल गए हैं। इसलिए भगवान को जब भूले तो भगवान के हाथ में क्या है? धनुष और बाण है। धनुष क्या है? यह शौर्य का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। और बाण क्या है? वाणी का प्रतीक है। हमारी वाणी कैसी हो गई? हम कैसे कैसे शब्दों का व्यवहार करते हैं। जहाँ पे घर में शांति होनी चाहिए, समाज में शांति होनी चाहिए, वहाँ पे हमने अशांति फैला दिया। अपने शब्दों के व्यवहार से अशांति फैलाया है, क्योंकि हमारा जो धनुष है वो ठीक नहीं है। हम अपने अचेतन को ही वर्चस्व दे दिए, हम बाह्य चीज़ों को ही वर्चस्व दे दिए, बाह्य धन को ही वर्चस्व दे दिए। अरे ये धन किस काम का है? आपने देखा कोविड के समय में कितने लोग चले गए। धन नहीं था, बहुत सारे धनी धनी लोग थे, वो चाह रहे थे कि हम बच जाएं, लेकिन बचे नहीं। क्यों? उन्होंने अपने टेरिटरी में भय को आश्रय दिया। टेरिटरी माइंड था, माइंड में जबरदस्ती हमने भय को बसा लिया। हम अगर चेतना के भाव से रहते तो हम साहस के साथ युद्ध करते। साहस ही हमारा धनुष है, हमारा व्यवहार ही और हमारी वाणी ही हमारा वाण है। लेकिन ना तो हमारे पास धनुष है, और ना ही राम है, और ना ही वाण है। राम अपने कॉन्शियस को प्रकट कर देना है, जिससे अचेतन शांत हो जाए और ठीक ठीक हमारा व्यवहार होने लगे। जब तक संदेह है, अज्ञानता है। लेकिन संदेह को देखिए, महाभारत का युद्ध को देखिए, वहाँ भीष्म हैं, भीष्म लास्ट तक रहे हैं। संदेह वास्तव में भीष्म है। और भीष्म को कौन मारा? भीष्म को शिखंडी ने मारा। शिखंडी क्या है? न स्त्री न पुरुष। तो जब हम सांस करते हैं तो इंगला चलता है और पिंगला चलता है। ये बायां है और ये दायां है। जब हम गहरी लंबी सांस भरते हैं तो धीरे धीरे ये सुषुम्ना जागृत होता है। और इंगला क्या है? इंगला में स्त्रीण स्वभाव है, और पिंगला क्या है? वहाँ पुरुष स्वभाव है। तो या तो हम भोग में लगे हुए हैं संसार के, या तो हम दमन में लगे हुए हैं। लेकिन श्वास को जब हम गहरी लंबी भरते हैं और अपने सहस्रार चक्र को जागृत करते हैं, शिखंडी कहाँ है? शिखा कहाँ है? शिखा यहाँ है। शिखा ऊपर है, यहीं पे सहस्रार चक्र है। जब तक सहस्रार चक्र भेद नहीं होगा, नहीं खुलेगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अब आपको ज्ञान की प्राप्ति होने का और भी कई तरीके, और वो वहीं खुल जाता है। आप विचार से भी उसको खोल सकते हैं। तो आइए, हम सभी अभी कॉन्शियस में, हम सभी ने समझ लिया कि कॉन्शियस क्या है, चेतना क्या है। अब आराम से शांत होकर के थोड़ी देर बैठते हैं। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है वी हैव टू फिक्स आवर माइंड एंड ऑन दैट विच इल्यूमाइंस ऑल। इसका मतलब हुआ कि जहाँ से सब चीज़ की उत्पत्ति हो रही है
और जो सब में सब जहाँ जो समाहित हो रहा है, तो उत्पत्ति क्या हो रही है? विचारों का। विचार से ही विभक्ति हुई है और विचार से ही हम उससे जुड़ जाएंगे, यही भक्ति है। तो विभक्ति कहाँ से हुई? चेतना से। तो बीच में माइंड को ना आने दें, अन्यथा ग्रहण होगा ही। माइंड ही चंद्र है। तो विचार आएंगे, विचार जाएंगे। थोड़ा और प्राणायाम का साथ ले लेते हैं। श्वास भरिए, मैं पवित्र आत्मा हूं। ये विचार नहीं है, यह अनुभूति करना है। हम सभी विचार करने लगते हैं तो आप विचार को आश्रय देते हैं, जिससे विचार करता मिटता नहीं है। इसलिए श्वास को छोड़िए, अपने मैं भाव का त्याग कीजिए, देह भाव का त्याग कीजिए। मैं शरीर नहीं हूं। श्वास भरिए और अपनी चेतन सत्ता में प्रवेश कीजिए। मैं वही पवित्र, परम पवित्र आत्मा हूं। शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। यह कल्पना नहीं है, यह अनुभूति है। शुरू मानना पड़ेगा और फिर जान जाएंगे आप। हमारे धर्म में पहले मनाया गया है, इसीलिए बताया गया है कि सतयुग, अभी सतयुग में ही प्रवेश हो रहा है। आप अद्वैत की स्थिति में जा रहे हैं। चेतना में पूर्ण हो जाना ही वास्तव में सतयुग है। वही राम है और वही माता लक्ष्मी है और यही पूर्णिमा है। तो श्वास छोड़ते हुए शरीर के भाव से वंचित हो जाइए। शरीर गहरी नींद के समय में नहीं होता है। विचार का भी त्याग कर दीजिए, विचार भी गहरी नींद में नहीं होता। और विचार करता जो मैं है, यही आनंद देने वाला है, यही आनंदमय कोश है, यही आनंदमय शरीर है। इसका भी त्याग कर दीजिए और अपने केंद्र में स्थापित हो जाइए, यानी अपनी पूर्ण चेतना के द्वारा जुड़ जाइए। आप चेतना ही हैं। चेतना निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। तो श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, यानी माइंड भी नहीं हूं, और मैं विचार करता अर्थात जीवात्मा भी नहीं हूं। तब क्या रह गया? तब शेष सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस रह गया। यह जागरण है और यही जागृत निद्रा है। अब शांति से बैठें। अगर अभी भी तंग करेगा तो श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचार करता नहीं हूं, इन सब का त्याग। और फिर क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ चेतना बच जाएगी। तो श्वास लेते हुए भी चेतना और श्वास छोड़ते हुए भी चेतना, तब श्वास का भी ठहराव हो जाएगा पूर्ण रूप से। चेतना को ही प्रकट करना है, यही सुहम नाद है। श्वास छोड़ते हुए नाहम, भरते हुए कोहम, स्थिरता में सोहम। अब सारी सोहम स्थिरता, अब हम ध्यान के द्वारा अपने अपने उस चेतन स्वरूप में खो जाना है। शांत होकर के चेतना की हर जगह अनुभूति कीजिए। आप स्वयं चेतना है। विचार आएगा तो ये देखिएगा कि विचार किसको आ रहा है। तो यह विचार विचारकर्ता को आ रहा है, और यह विचारकर्ता जो मैं है, ये भी गहरी नींद में नहीं होता है। यह चेतना में रुकावट बन रहा है, इसलिए इसको भी यहाँ से फारिग कीजिए, हटाइए। भीतर पवित्रता लाइए। भीतर की दीप जल गई है। बुद्धि को अपने चेतना में प्रतिष्ठित कीजिए। यही आरती है और यही दीप जलाना है। माँ लक्ष्मी भी आएंगे और श्री राम भी आ जाएंगे। बुद्धि को पूर्ण रूप से अपने चेतना में प्रतिष्ठित कर देना है और अपने चेतनामय होकर शांत होकर के अपनी चेतना का अनुसरण करें।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन कैसा लगा? आप मेरे जो निज नंबर पे है उस पर आप व्हाट्सअप करके आप सलाह भेज सकते हैं। जो प्रोग्राम में अगर कोई कार्यक्रम में त्रुटि रही है उसको भी आप दिशा निर्देश कर सकते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम के दौरान पूर्णिमा भी कर लिया, श्री राम को भी बुला लिए और माँ लक्ष्मी भी आ गईं। चेतना का प्रकट होना ही राम है, चेतना का प्रकट होना ही माँ लक्ष्मी है। और यह प्रकट कब होगा? जब भीतर की ज्योत जलेगी। भीतर का ज्योत जलने का अर्थ है कि दिया का अर्थ है कि बुद्धि का अपने चेतन में प्रतिष्ठित हो जाना। नित्य जब आप चेतना में रहेंगे तो आपसे सही सही काम भी होगा, घर में सुख शांति भी रहेगी, आनंद भी रहेगा। पहले तो अपने घर में मतलब अपने निज धाम शरीर के भीतर सुख शांति हम फैलाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें, तभी हम अपने घर में भी सुख शांति रख सकते हैं। अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा अच्छा से अच्छा, ऊंचित से उचित कार्य करें। और कबीर साहब कहते हैं कि चदरिया निर्मल इस चादर को छोड़ दीजिए, चेतना इससे निकल जाएगा एक समय। और चेतना होकर के आप रहेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना आना हुआ ना जाना हुआ, चेतना सर्वत्र है, सभी जगह चेतना ही चेतना है। चेतना का मिलन ही वास्तव में मुक्ति है, यही मोक्ष है। हम सभी अपने जो विचार है वो हमें आने नहीं दे रहा है।